नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, आप सब लोग को पता है कि कल मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है कि अभी तक का ईरान और इजराइल के बीच मतलब जो टेंशन चल रहा है उसके बीच क्या प्रोग्रेशन है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो वो पहले देखिए, फिर आपको ये सब बात समझ में आएगा इस वीडियो का। ओके। ईरान थ्रेटन टू टारगेट अमेरिका, ब्रिटिश एंड फ्रेंच मिलिट्री बेसेस। अभी मैं कल ही आपको बताया था वीडियो पे कि ये जो यूरोप, यूके, उसके बाद अमेरिका, ये सबका ना मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में प्रेजेंट है। मतलब ईरान और इजराइल के आजू बाजू प्रेजेंट है। अब ईरान ने बोला है कि हम यूके का, अमेरिका का, फ्रेंच का मिलिट्री बेस को टारगेट करेंगे। ठीक है। अब अचानक ईरान के साथ इजराइल का टेंशन चल रहा है, तो अचानक ईरान ये क्यों बोल दिया कि इन लोग का मिलिट्री बेस टारगेट करेगा। अब जब ये धमकी दिया है ईरान ने, तो उसके बदले इजराइल ने क्या बोला, तेहरान विल बर्न। ओके। तो मतलब अगर वो यूएसए का, यूके का बेस को, फ्रांस का बेस को अटैक करता है, तो बोला है कि तेहरान आग में जलेगा। ठीक है। मतलब इजराइल अटैक करेगा अगर ईरान उन लोग को अटैक करता है। अब बात यह है कि ईरान यूएसए, यूके, फ्रांस, इन लोग को अटैक करना क्यों चाहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। बट इसके पहले कल ऑलरेडी ईरान ने क्लेम किया था कि 3 F-35 स्टेल्थ विमान जो इजराइल ने अमेरिका से खरीदा था, ऑलरेडी 2 को गिरा दिया है। और अभी न्यूज आ रहा है, मतलब आज का न्यूज है कि तीसरा को भी गिरा दिया। 3 टोटल गिरा है और बोला कि उसमें से 1 पायलट मर गया है और 2 पायलट कैप्चर करके रखे। अब देखिए, भले ही कोई कंट्री कुछ भी बोले, नहीं वो तो झूठ बोल रहे हैं, हमारा प्लेन नहीं गिरा है, ये सब बोलता है। तो बट अगर पायलट कैप्चर करता है ना, तो पायलट को जब दुनिया के सामने दिखा देगा तो कोई कंट्री झूठ बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि ये तुम्हारा पायलट है। ओके। तो बाद में देखते हैं ये बात कितना सही है, कितना झूठ है। ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा। बट एक चीज देखिए, ये अमेरिका का मीडिया, अमेरिका बोलता है इंडिया का मीडिया बिक चुका है, बाकी गवर्नमेंट कंट्रोल करते है ये मीडिया को, ऐसा बोलता है। पर देखिए, अमेरिका का जितना बड़े बड़े मीडिया है, यूके का बीबीसी है, यूरोप का मीडिया है, ब्लूमबर्ग है, आपका सीएनएन है। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन हुआ था, पाकिस्तान ने सिर्फ अपने मुंह से बोला था, क्या बोला था कि इंडिया का राफेल जेट को गिरा दिया। तुरंत वो बात कोट कर लिया था ब्लूमबर्ग ने, सीएनएन ने, कि इंडिया का गिर गया, इंडिया का राफेल जेट गिर गया क्योंकि पाकिस्तान ने बोला है। पर जब ईरान सेम बात क्लेम कर रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि हाँ ईरान क्लेम तो कर रहे हैं पर ईरान तो कुछ प्रूफ नहीं दिखा रहे, तो हम लोग कैसे ये छाप सकते हैं, झूठ हो सकता है। मतलब जब अब, क्योंकि ये वेस्टर्न जेट है ना F-35, तो जब खुद के जेट की बारी आया तो उन लोग को प्रूफ चाहिए। और जब इंडियन जेट की बारी आया, नहीं नहीं पाकिस्तान बोल दिया वही काफी। अरे पाकिस्तान सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा झूठा है, मक्कार है, पाकिस्तान गवार है। तो मतलब तब उन लोगों को प्रूफ नहीं चाहिए, बट ईरान जब बोला प्रूफ चाहिए रहता है। ठीक है। और बाद में बोलते हैं कि यूएसए क्या बोलते हैं कि इंडिया का मीडिया कंट्रोल, मतलब इंडियन गवर्नमेंट इंडियन मीडिया को कंट्रोल करता है, हम लोग तो अपने मीडिया को खुला छूट देके रखा, हम लोग तो कंट्रोल नहीं करते। ठीक है। अभी आप सोचेंगे कि ईरान इतना बड़ा बन गया है कि इजराइल के साथ लड़ रहा है और सेम टाइम यूएसए, यूके, फ्रांस, यूरोप के साथ लड़ाई कर लेगा। देखिए, करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है। पर अभी क्या है ना, ईरान ये सब धमकी रशिया और चाइना के सपोर्ट से दे रहे हैं, क्योंकि ईरान को कहीं ना कहीं पता है अगर यूएसए, यूके डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा तो मेरे साथ रशिया, चाइना भी इन्वॉल्व होगा। तो ये जो वॉर छोटा स्तर पे अभी लग रहा है वो बहुत बड़ा बन सकता है इन फ्यूचर। ओके। अभी देखिए, मलेशियन प्रीमियर, उसके बाद बहुत सारा आपको ये पता रहेगा कि क्या आपको बताओ, यूरोप का, अमेरिका का एक होता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मतलब कौन कौन कंट्री पे अपने मीडिया, कौन कौन कंट्री अपने जो मीडिया है, अपना जो प्रेस है, अपना जो न्यूज चैनल है, उसको कितना आजादी देके रखा है कि तुम क्या क्या बोल सकते हो, कितना लिमिटेशन है। तो इसमें इंडिया का रैंक बहुत नीचे रखते हैं और खुद का जो यूरोप, अमेरिका का कंट्री का रैंक बहुत ऊपर रखते हैं। बोलते हैं कि हमारे कंट्री पे ये जो प्रेस है, ये जो मीडिया है, इन लोग को पूरा डेमोक्रेसी है, पूरा फुल आजादी है, कुछ भी बोल सकता है। बट इन लोग, अभी देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट नाराज हो जाएगा। अमेरिकन गवर्नमेंट मना किया कि F-35 अगर गिर गया है तो मत दिखाओ जब तक ईरान प्रूफ ना देते, तो उन लोग चुपचाप बैठे हैं इसलिए। पर राफेल के टाइम तो बहुत बोल रहे थे बिना प्रूफ का। तो ये सब चक्कर पे एक बार मलेशियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बोल दिया कि वेस्ट इंटरनेशनल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि अपना खुद का नैरेटिव बिल्ड कर पाए, अपना मनपसंद नैरेटिव बिल्ड कर पाए। तो ये वेस्ट को चुप होना चाहिए, ये वेस्ट को बंद करना चाहिए। अभी कहीं ना कहीं एक बात देखिए, यूएसए इजराइल को हेल्प कर रहा है। ये जो ईरान मिसाइल फायर कर रहा है ना, ये मिसाइल को शूट डाउन करने पे यूएसए हेल्प कर रहा है। मतलब यूएसए डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोटे स्तर पे भी इस वॉर पे इन्वॉल्व है, इसीलिए ईरान को ये पसंद नहीं आ रहा। अब ईरान जो F-35 डाउन किया है, कहीं ना कहीं ये फिर से इंडियन नैरेटिव पे एक फेलियर आ रहा है। भले ही वेस्टर्न मीडिया चुप रहे, पर इंडियन मीडिया को पूरे दुनिया पे, इंडिया का जो मतलब न्यूज चैनल है, इंटरनेशनल और लोकल जो न्यूज चैनल है, लाइक फर्स्ट पोस्ट, उसके बाद आपका WION,
पहनता, उसके बाद ये सब जो न्यूज चैनल है इनको बार बार रिपीटेडली ये चलाना चाहिए कि ईरान के हिसाब से F-35 3 F-35 गिरा दिया, 3 F-35 गिरा दिया, जैसे रफाल गिरा दिया था ऐसे अमेरिका का स्टेल्थ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को गिरा दिया है। ठीक है, इंडिया को ये बार बार बोलना चाहिए, उनके पब्लिक को, उनके जनता का मोरल डाउन करना चाहिए। ओके ओके अभी अमेरिका का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम, नेवी डिस्ट्रॉयर, सब कोई इजराइल को हेल्प कर रहा है, जिसके वजह से ईरान बहुत नाखुश है। ओके अभी आपको पता है कि अक्टूबर 2023 से और आज के डेट तक भी फ्रांस कंटिन्यूअसली इजराइल को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए ईरान ने फ्रांस को भी धमकी दिया और अमेरिका को तो दिया, क्योंकि अमेरिका इजराइल का बहुत क्लोज एलाई है, इसीलिए दिया। ओके उसके बाद देखिए यूके को धमकी क्यों दिया? यूके क्या कर रहा है, ये टेंशन के बीच अपना जो फाइटर जेट है वो मिडिल ईस्ट मतलब लिटरली अमेरिका और ईरान के बीच, मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई, ये एरिया पे, मतलब ईरान और इजराइल के बीच अपने फाइटर जेट को मूव कर दिया, मतलब फाइटर जेट को बोला उधर चले जाओ तुम लोग। तो अभी ये कहीं ना कहीं ईरान को तो हेल्प करने आ नहीं रहा है, तो अगर किसी को ये हेल्प करेगा तो इजराइल को ही हेल्प करेगा, तो इसीलिए ईरान और गुस्सा है यूके के ऊपर भी। समझ में आया आपको? यूके, फ्रांस, यूएसए, इन लोग के ऊपर ईरान इतना गुस्सा क्यों है और इतना थ्रेटन क्यों कर रहा है। ओके इसके बाद इजराइल क्या किया, मतलब तेहरान का ऑयल फैसिलिटी पे बॉम्बिंग कर दिया। आपको पता है ईरान वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह। तो क्या करता है कि इजराइल ऑयल फैसिलिटी को ईरान का बॉम्बिंग कर देता है। ओके अब बॉम्बिंग करने के बाद पूरा ऑयल फैसिलिटी जलने लगता है। अब आपको पता है ये सब चीज से ऑयल का जो प्राइस है बहुत अप एंड डाउन होता है। देखिए ये जो युद्ध चल रहा है ना, ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। आप बोलोगे जनरली युद्ध तो किसी के लिए एडवांटेजियस होता नहीं है, बट ये युद्ध स्पेशली अगर ये युद्ध चलता रहा तो कहीं ना कहीं अमेरिका खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप बोलोगे क्यों, ईरान अटैक करेगा क्या? नहीं, बिना अटैक का भी अमेरिका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का जो सत्ता है वो खतरे पे आ जाएगा। ओके अभी देखिए इजराइल ने क्या किया, ईरान का जो ऑयल फैसिलिटी है उनको बॉम्बिंग कर दिया। बॉम्बिंग जैसे कि इजराइल और ये जो टेंशन चल रहा है, ये जो बॉम्बिंग हो रहा है, उसके बाद ही क्या हुआ, अभी से ही ग्लोबल ऑयल प्राइस सोर आफ्टर इजराइल अटैक ईरान। जैसे इजराइल ईरान को अटैक किया, क्या हुआ, जो ग्लोबल जो ऑयल प्राइस है वो बढ़ने लगा। देखिए ग्लोबल पे ऑयल का डिमांड सेम है, नहीं तो हर दिन बढ़ रहा है, पर ऑयल का सप्लाई कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? देखिए ईरान का ऑयल फैसिलिटी पे आप बॉम्बिंग करोगे तो जो इक्विपमेंट ऑयल निकलता है तो वो इक्विपमेंट नष्ट हो जाएगा, तो ऑयल का सप्लाई कम हो गया। अब रशिया ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर पूरा अमेरिका यूरोप बोल के रखे रशिया से जो ऑयल खरीदेगा हम लोग से दुश्मनी मोड़ लेगा, हम लोग सैंक्शन लगा देंगे। तो रशिया का ऑयल होते हुए भी मार्केट पे नहीं आ रहा, तो उधर भी एक सप्लाई का बहुत कंस्टेंट बहुत पहले से है। तो ऑयल का सप्लाई लिमिटेड है, पर और उल्टा धीरे धीरे ये सब युद्ध की वजह से कम हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है ऑयल सप्लाई पे, पर डिमांड तो बढ़ ही रहा है, इसीलिए ऑयल प्राइस बढ़ गया है। अब देखिए ऑयल प्राइस सर्ज ओवर 8% एज ईरान रिटेलिएट्स विद मेजर मिसाइल स्ट्राइक ऑन इजराइल। ईरान और इजराइल का जो वॉर चालू हुआ है, ये जो स्ट्राइक चालू हुआ है, टेंशन चालू हुआ है, एक दिन पे 8% प्राइस बढ़ गया। तो सोचिए ये अगर लंबा चलेगा तो ऑयल प्राइस कितना बढ़ेगा। ओके उसके बाद देखिए ईरान उसके बाद क्या किया, ईरान बोला है कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ये जो टेंशन चल रहा है हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। मैं एक बात बताता हूं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा ना, पूरा दुनिया, पूरा ग्लोब ओके घुटने पे आ जाएगा। सब कोई, चाइना, इंडिया, अमेरिका, इजराइल, पूरा दुनिया घुटने पे आ जाएगा। मैं आपको अभी इसका पूरा जियोपॉलिटिकल रीजन बताता हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और कहां प्रेजेंट है। अब देखिए ये है आपका सऊदी अरेबिया, ये है ओमान, ये है यूएई, मतलब सारा, ये है इराक। ओके सारा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। आपको सबसे पता होगा कि ये जो सऊदी अरेबिया है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। उसके बाद इराक भी बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब अभी अगर आप देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इधर से शिप आता है, 1 सेकेंड, हाँ इधर से शिप आता है, अंदर जाता है, सऊदी अरेबिया से ऑयल लेके बाहर निकल जाता है, फिर आता है, फिर इराक पे आता है, ऑयल लेता है, लेके ऐसे बाहर निकल जाता है। अभी ईरान ने क्या धमकी दिया कि हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही ब्लॉक करेगा, ये जो सऊदी अरेबिया है, ये जो इराक है, ये जो मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ओमान है, और बाकी उधर इधर ईरान खुद भी ऑयल प्रोड्यूस करके बेचता है, तो जैसे ही ये ब्लॉक करेगा ना, तो ऑयल का प्राइस इतना बढ़ जाएगा आपको, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और देखिए ये पूरा एरिया ईरान का है,
ये पूरा एरिया ईरान का है। तो ईरान का किसी भी मतलब किसी भी टाइम पे ये एरिया को 1 सेकंड, हाँ, ईरान किसी भी टाइम को ये एरिया को ब्लॉक कर सकता है। ओके, अभी उसके बाद अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये आप गुजरात से निकलोगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जाता है, सऊदी अरेबिया या इराक कहीं से भी ऑयल कलेक्ट करते इधर आ जाते। तो ये अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया तो पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी बैठ जाएगा। हर एक कोई मतलब भाग के आएगा इजराइल ईरान के पास, दोनों के पास कि ये युद्ध बंद करो बंद करो बंद करो। ओके ओके, तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब ये जो अगर प्राइस ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो अमेरिका पे इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइस के साथ हर कुछ रिलेटेड है। मान लीजिए अगर आज इंडिया पे पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ेगा, जो ट्रक पेट्रोल लेते हैं डीजल लेते हैं उनको महंगा खरीदना पड़ेगा। अब वो महंगा करेगा तो आप ट्रक से जो सब्जी आ रहा है तो सब्जी का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो आपके जेब से पैसा ज्यादा जाएगा। तो प्राइस मतलब इसके साथ हर एक चीज रिलेटेड है। सो ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। उसके बाद देखिए यूएसए में ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप का जो आईसी रेट चल रहा है, आप मेरे चैनल पे वीडियो है देख सकते हैं आईसी रेट क्या है। आईसी रेट के वजह से डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे एक नो किंग्स रैली निकल रहा है। आप बोलेंगे नो किंग्स रैली क्या है? नो किंग्स मतलब यूएसए का बहुत सारा सिटीजन बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट जैसे बिहेव नहीं कर रहे, वो राजा जैसे बिहेव कर रहे, मतलब अपना मनमानी कर रहा है, ठीक है, जनता का नहीं सुन रहा है। तो इसके अगेंस्ट पे एक रैली निकलने वाले, तो डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बहुत परेशान पे, प्रेशर पे। अब देखिए अमेरिका का ये लिस्ट ऑफ स्टेट है जिसमें रैली निकलने वाला है, ठीक है। आपको देखिए कौन कौन सी जगह पे रैली निकलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेट पे, ओके, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, हवाई, उसके बाद आपका मैरीलैंड, उसके बाद आपका मिसिसिपी, निवाडा, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, न्यू मेक्सिको, उसके बाद साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, वॉशिंगटन, वेस्ट वर्जीनिया, हर जगह रैली निकल रही है। ये रैली का मेन क्या है पता है? 50-51 मतलब अमेरिका का 50 स्टेट 50 रैलीज, मतलब हर एक स्टेट पे एक रैली, 50 स्टेट 50 रैली 1 प्रोटेस्ट। ओके, दैट इज नो किंग। ओके, नो किंग रैलीज। ओके, तो आपको समझ में आ गया। ओके, उसके बाद देखिए अमेरिका का पहला क्या है? इन्फ्लेशन का टेंशन है। सेकंड क्या है? अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट पे रैली निकल रहा है। थर्ड क्या है? डोनाल्ड ट्रंप आके बोला था कि मैं ये जो इजराइल का साथ ईरान का, उसके बाद इजराइल के साथ हमास का, उसके बाद रशिया यूक्रेन, जो भी टेंशन युद्ध चल रहा है मैं खत्म कर दूंगा, जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए, बहुत अटरली फेल हुआ है। उसके बाद देखिए चाइना, और एक चाइना एक टेंशन दे रहा है कि चाइना हमेशा ताइवान को कब्जा करना चाहता था। अब यूएसए हमेशा बोलता था कि ताइवान के पास चाइना आएगा तो मैं खड़ा रहूंगा, चाइना को पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो चाइना कुछ कर नहीं पाता था कि यूएसए के साथ कौन लड़ेगा। अभी यूएसए ऑलरेडी यूक्रेन को लेके, यूक्रेन रशिया के बीच बिजी है, यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, वॉर सप्लाई कर रहे हैं, उस साइड एक बिजी है। पहले यूएसए इजराइल और हमास के साथ बिजी था, अभी यूएसए इजराइल और ईरान के साथ बिजी हो गया। तो यूएसए हर जगह बिजी हो रहा है, मतलब उसका जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट है हर जगह धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, तो चाइना ये मौका देखा, मौका देख के चाइना ऑलरेडी देख पा रहे आज के डेट पे आज के डेट पे जून 15 को न्यूज है, चाइना रैम्प्स अप मिलिट्री इनकर्शन अराउंड ताइवान, टेंशन राइजेस, मतलब के ताइवान के आजू बाजू चाइना क्या क्या घेराबंदी करना चालू कर दे, क्योंकि पता है कि अमेरिका बहुत 3-4 जगह बिजी है, तो ताइवान का सिक्योरिटी में थोड़ा सा गैप दिखा, तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना सोच रहा है यही मौका है, ताइवान के साथ कुछ ना कुछ करता हूँ, कब्जा करने की कोशिश करता हूँ। अब अगर ताइवान के ऊपर कुछ हो जाएगा तो फिर से ब्लेम अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ जाएगा कि तुमने प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लिया बट प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया का, तो अमेरिका हर जगह से गिरा है, ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो यूरोप को सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि यूरोप अभी क्या है, पहले पता है, पहले यूरोप रशिया से ऑयल खरीदता था, रशिया यूक्रेन के बाद बोला गया कि रशिया से कोई ऑयल नहीं खरीदेगा, तो यूरोप कहां चले आए ऑयल खरीदने के लिए? यूरोप चले आए मिडिल ईस्ट पे ऑयल खरीदने के लिए। अब मिडिल ईस्ट पे अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देगा तो यूरोप का मतलब ऑयल सप्लाई पूरा जीरो हो जाएगा, यूरोप पूरा गिर जाएगा, तो यूरोप के लिए भी ये सही नहीं होगा। अभी देखिए ईरान ने क्या कर रहे हैं, हाइफा सिटी पे, ओके, हाइफा जो एरिया है इजराइल का, उधर अटैक कर रहे हैं। अब जो इंडिया के लिए सही बात नहीं है, क्यों? आज ईरान हाइफा रिफाइनरी पे अटैक कर रहा है, बट हाइफा पे ना इंडिया का एक बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत बड़ा सी पोर्ट है, जो अदानी, हम लोग का जो अदानी कंपनी है वो ऑपरेट करते हैं। तो अगर वो पोर्ट के ऊपर गलती से मिसाइल गिर गई या नुकसान हो गया तो ये डायरेक्ट इंडिया का लॉस होगा, इसलिए ये इंडिया के लिए भी सही नहीं होगा कि ये वॉर चले। तो पूरा दुनिया ये वॉर को जितना जल्दी हो सके बंद करने की कोशिश करेगा। आपको अगर पूरा ये जियोपॉलिटिकल गेम समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आए या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं ये चैनल पे, या कुछ दूसरा टॉपिक चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।